जय हिंद साथियों। चलिए हम आज आपका बिहार के जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपको हम क्लास करवाए थे, इसका आज हम सेकेंड क्लास देखते हैं। आपको हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास लेकर आए थे, जिसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 105 क्वेश्चन तक को हल किए थे। आज हम लोग हल करने वाले हैं आपका यानी 106 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लगभग आपका इसमें 250 प्रश्न होगा। ठीक है, तो लगभग आज हम 150 प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं, उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 106 है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 22 से 23 दिसंबर 1921 को 22 से 23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन आपका है कि श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे आपका पटना के, ध्यान रखना, पटना के नगर पालिका के चेयरमैन बने थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरणों में किससे जुड़े हैं? जयप्रकाश नारायण अपने जीवन का अंतिम चरणों में किससे जुड़े हैं? ये आपका होगा ऑप्शन डी, सर्वोदय आंदोलन। इसमें स्टार लगाना। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन का अंतिम चरणों में किससे जुड़ा था? तो सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा था। अब याद रखना कि सर्वोदय आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने, ध्यान रखना, विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखना, कब किया था? तो मार्च 1948 में किया था, मार्च 1948 में किया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन आपका कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? स्टार लगा लेना। ठीक है, हालांकि यह प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये कब कहा था? ये कहा था आपका जब 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हुआ था। उस समय गांधी जी ने कहा था अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें आगे के रास्ता दिखा सकते हैं एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। तो देखो, बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगा क्यों हुआ था, इसका थोड़ा सा कारण भी जान लीजिए। देखो, तो मुस्लिम लीग, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग बिहार शरीफ में पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, पाकिस्तान की स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किया था, जबकि हिंदू महासभा, ध्यान रखना, जबकि हिंदू महासभा इसके विरुद्ध में, ठीक है, पाकिस्तान दिवस के विरुद्ध में यह आंदोलन करना स्टार्ट किया था। तो उसी समय इस दोनों में यह आपका दंगा हुआ गया था, उसीलिए उसको सांप्रदायिक दंगा का नाम दिया गया था। ठीक है, तो मेन कारण आपका यही था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन करें, नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। देखिए, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है आपका ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर 1916 कर लेना। ठीक है, 1916 कर लेना 2 में। आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये प्रश्न आया है बीपीएससी में। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है आपका 1916 में। ठीक है, फिर है किसान सभा गठन, ये 1929 में होता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन। फिर आपका पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ये आपका 1917 में हुआ था। सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुआ था। अब इसको मैच करेंगे सही से, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? आपका यानी 2 2 4 3 1 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में है 2 4 3 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ये कर रहा है बिहार में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये थे आपका श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में आपका यानी जो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछे तो होगा श्री कृष्ण सिंह। लेकिन आपसे पूछे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे?
तब आप ध्यान रखना अनुग्रह नारायण सिंह। तो फर्स्ट भी याद रखो और दूसरा भी याद रखो। तो देश में अलग है, आप समझ, यदि देश में पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तब होगा विनोबा भावे। सेकंड पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। थर्ड पूछे तो ब्रह्मदत्त। तीनों प्रश्न आया हुआ है, लेकिन यह प्रश्न आपका नहीं आया है, ये आपका बिहार से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 112 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ये दिया था आपका बलदेव सहाय। ऑप्शन बी होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं आप एक बार में बीपीएससी को करेक्ट करें, यानी एक बार आपका पीटी निकले, तो आप एक बार अवश्य इस टेस्ट को लगाकर देखिएगा। ये आप इसमें 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में, और पूरे फुल टेस्ट मिलेगा, और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम जैसे, दूसरे कोचिंग की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेगा एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। तो अभी तक आपका एक टेस्ट इसमें हो चुका है, बाकी टेस्ट आपका शेड्यूल के अनुसार ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आप 2000 5000 देकर टेस्ट ज्वाइन करते हैं, या मात्र 250 में, लेकिन एग्जाम की जैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे, तो एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन करके जरूर देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो उसे बांकीपुर जेल में रखा गया था। आपका ऑप्शन ए होगा, और यह प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? यह आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना के सचिवालय के ऊपर झंडा फहराने के क्रम में, ध्यान रखना, झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों पर अंग्रेज ने गोली चला दिया था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। तो याद रखना कितने छात्र थे? 7 छात्र थे, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सचिवालय गोलीकांड में शहीद सूची में नहीं है? आप देखिए, अभी आपको बताया है कि 7 छात्र थे जो सचिवालय कांड में शहीद हो गए थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं थे, ठीक है, कौन नहीं है सूची में? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कौन नहीं थे। देखो, रामनंदन सिंह थे, देवीपाद चौधरी थे, जगपति कुमार थे, लेकिन योगेंद्र नारायण इसमें शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन 3 नाम तो आप यहाँ से याद कर लेंगे, लेकिन 4 और नाम है जो आपको याद रखना है। तो कौन कौन से है? तो आपका चौथा है राजेंद्र सिंह, ठीक है, चौथा आपका है कौन? राजेंद्र सिंह है। 5वां कौन है? तो राम गोविंद सिंह है। 5वां कौन थे? तो राम गोविंद सिंह थे। और 6ठा कौन थे? तो 6ठा थे, ध्यान रखना, उमाकांत सिन्हा थे, उमाकांत सिन्हा थे। और आपका एक थे सतीश प्रसाद, ठीक है। तो ये 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखना, और 3 नाम यहाँ पर है। तो ये 7 छात्र थे जो सचिवालय गोलीकांड में शहीद हो गए थे, ठीक है, नाम याद रखना। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 116 है कि सिवान के थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हो गए थे। कौन शहीद हो गया था? ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन में आपका हो जाएगा फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको मैच द कॉलम प्रश्न दिया है, ठीक है, मैच द कॉलम प्रश्न दिया है। अब ये प्रश्न दिया नहीं, इसमें लिखा नहीं गया है कि किसके बारे में आपको सुमेलित करना है, ठीक है, लेकिन आप इधर नाम देखेंगे और इधर आप सूची देखेंगे तो आपको एक चीज याद आएगा, कि यह किससे संबंधित है। यह सभी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के क्रम में गिरफ्तार हुए, झंडा कौन किस क्षेत्र से फहराया था उसका नाम है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बिहार में किस क्रांतिकारी ने
कहाँ से झंडा फहराया था उनका इसमें नाम दिया है और सूची में मिलान करना है। जैसे एक आपका सबसे इसमें चर्चित था ध्रुव कुमार जो कटिहार से झंडा फहराए थे, ठीक है। फिर आपका कपिल मुन्नू, ये थे आपका डुमराव से, ठीक है। तो दो तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो आप देखो सी का क्या है 3 है, सी का 4 है, सी का 4 है, डी का 2 है। तो सी का 4 है, डी का 2 है, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, सी का 4 डी का 2 ऐसे लगा सकते हो। लेकिन ये भी दो नाम ध्यान रखो आप, ब्रह्मानंद तिवारी कहाँ से थे, चंपारण, और सरस्वती देवी कहाँ से थे, भागलपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, सभी नए प्रश्न है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे नए मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति में सम्मिलित है। यानी आपको पता ही होगा हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ने भाग गया था। किस दिन भागा था ये प्रश्न आया है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो दीपावली यानी दिवाली के रात में, ठीक है, दिवाली के रात में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग गया था और उसके साथी भी कुछ थे, ठीक है, कुछ साथी थे। तो साथी के नाम ध्यान रखना, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण सिंह, ये चारों उसके साथ थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 119 है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दास्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे। तो इसका नाम देना नित्यानंद सिंह, ऑप्शन बी होगा। कौन थे, नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 120 है कि सियाराम ब्रह्मचारी दल सक्रिय था, सियाराम ब्रह्मचारी दल सक्रिय था तो किस समय थे, ये अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 121 है, क्वेश्चन 121 है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना की थी। तो अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए थे कि ध्रुव कुमार कहाँ से झंडा फहराए थे, उसी ने ध्रुव दल का स्थापना किया था, ठीक है। तो कटिहार से, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 122 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। ये आपका रहा था ध्यान रखना तिरहुत प्रमंडल में, ऑप्शन सी होगा, तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 123 है, क्वेश्चन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इसका नाम था आपका भगवती देवी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 124 है, फराजी आंदोलन के विरुद्ध में 1893 में ढाका में ताइनी आंदोलन किसने चलाया था, ताइनी आंदोलन किसने चलाया था। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जैनपुर के करामत अली, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है, क्वेश्चन आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था, स्टार लगा लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने पुलिस थाने को जला दिया था, ये था आपका जगलाल चौधरी, ऑप्शन बी होगा, जगलाल चौधरी। एक चीज आप लोग से कहना चाहेंगे, हम कितना भी अच्छा क्लास आपको करवा दें, ठीक है, एक चीज मैं देखो कितना भी मैं अच्छा क्लास करवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, लेकिन वीडियो अधिक स्टूडेंट देखता ही नहीं है, स्टूडेंट शेयर ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न है। आप कहीं भी यूट्यूब पर खोज लीजिए, ऐसे न्यू प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, सब जगह आपको रटल क्वेश्चन मिलेगा, सभी पुराने क्वेश्चन मिलेगा, नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा क्लास लेकर आते हैं फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का देखिए कितना अच्छा क्लास हम लेकर आए हैं, करवाए हैं, लेकिन उसको भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत अफसोस होता है, ठीक है, इससे हम लोग का एनर्जी डाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, यदि अच्छा क्लास आपको लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो यह था प्रभावती देवी, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते आपका क्वेश्चन आपका है, ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था, छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखना ये था आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी होगा। और आपको पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही वो नेपाल में एक संगठन का
आजाद दास्ता, ठीक है, आजाद दास्ता एक संगठन का ये निर्माण किया था, ठीक है, जिसका काम ही था छापा मार युद्ध करना, ठीक है। आपका ऑप्शन डी होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पटना। ऑप्शन बी होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 129 है कि देश के किस राज्य में सबसे अधिक जमींदारी उन्मूलन, मिस्टेक हो गया, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ये बना आपका बिहार में। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 130 है कि स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ये क्या था आपका धना? दरभंगा में। ऑप्शन ए होगा। तो दरभंगा में आप स्वामी विद्यानंद के भी नाम सुने होंगे, तो उसी के आंदोलन में ये भी गए थे, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो रहा है दरभंगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 131 है कि किसान समाचार के संपादक निम्न में से कौन थे? ये आपका जो है स्वामी विद्यानंद, ठीक है, ऑप्शन डी होगा स्वामी विद्यानंद। इसका आंसर आपको कहीं कहीं मिलेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, लेकिन इसका आंसर राइट आपका यही होगा स्वामी विद्यानंद। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 132 है कि नवंबर 1936 में बीजपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी? स्टार लगा लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों थे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 133 है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका अप्रैल 1939 में करा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका गया हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 134 है कि बिहार में पटना के बिहिटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? देखो इसका होगा 4 मार्च 1928। क्या होगा? 4 मार्च 1928। अब देखो ये प्रश्न शायद आपको कहीं हम करवाए थे, तो कुछ स्टूडेंट इसको कमेंट किया था कि सर 4 मार्च 1929 होगा, ठीक है। देखो ये गलत है, 1929 में बिहार में आपको प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, लेकिन ये कह रहा है बिहार के पटना में जो किसान सभा का स्थापना किया था वो आपका 4 मार्च 1928 को ही किया था। आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग पहले गूगल कर लीजिए, ठीक है, जब गूगल से आपको न मिले, और गूगल में एक ही साइट को नहीं देखना है, 2-3 तरह से साइट को देखना है, ठीक है, तो वहां से आप कंफर्म हो जाइए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। वहां से कंफर्म होने के बाद आप लोग थोड़ा जानते हैं उसमें कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं बहुत कम मिस्टेक करता हूँ, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 135 है कि मुंगेर में 1922-23 में किसके अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो याद रखना 1922-23 में आपका बिहार के मुंगेर में पहली बार आपका किसान सभा का स्थापना मोहम्मद जुबैर, ठीक है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर किया था, ठीक है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर किया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर ने किया था, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, लेकिन यह प्रश्न आपका नहीं आया है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न नया ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 136 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1929। मार्च 1929 में किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 137 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको पता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ऑप्शन ए होगा। यह सब प्रश्न बीपीएससी में बहुत बार आ चुका है, और यह टॉपिक जो है ना बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए यहाँ का सारा प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 138 है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? ये होता आपका शहादाबाद जिला में, ठीक है,
शाहदाबाद जिला में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन का आपका 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? पहला किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती। दूसरा पूछ रहा है आपका जो गया में हुआ था उसका अध्यक्ष थे आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी होगा। ये भी अच्छे प्रश्न है, अभी तक नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 140 है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? अब तृतीय पूछ रहा है, ठीक है। देखो पहला में कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती थे। दूसरा में कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और तीसरा में भी कौन थे? तीसरा में थे स्वामी सदानंद सरस्वती ही अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 141 है कि बिहार प्रांतीय कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 142 है बिहार केसरी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो बिहार केसरी कहते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 143 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, यानी बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में जो आंदोलन चला था वो किसका हिस्सा था? ठीक है, हाँ, ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता रहता है कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है कौन सा नहीं पूछा गया है? तो मैं क्वेश्चन मैं इतना बार आपको पढ़ा चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ कि मुझे एक एक प्रश्न जी पर ध्यान है, जी पर याद है। कहीं देख लेंगे तो पक्का हम कह देंगे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक में मिलाओ, 100% पूछा हुआ रहेगा। तो आप भी इस तरह से पढ़िए कि आपको भी याद रहे कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। जिस दिन आप ये पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन को देखते हुए कि प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है या नहीं है, उस दिन आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। एक चीज और बताते हैं आपको, जल्द ही आपको हम जो बीपीएससी का घटना चक्र है 2025 वाले, उसका हम सब्जेक्ट वाइज आपको हम मैराथन क्लास करवाने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करवाने वाले हैं। फर्स्ट क्लास मेरा होगा ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास आपको आ जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका ज्योग्राफी का मैराथन क्लास आ जाएगा, जितने भी बीपीएससी में पूछा हुआ है उसका, ठीक है। उसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट का क्लास लेकर आने वाले रिवाइज के तौर पर, ठीक है, क्या रहिएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो किसका हिस्सा था? ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम एक तरह से नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 144, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन का हेतु प्रसिद्ध था? ये था आपका बिहार। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार में नमक सत्याग्रह अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से बनाकर आरंभ किया था? ये क्या था आपका? चंपारण और सारण में। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, आप क्वेश्चन बैंक जाकर उल्टाइए, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 146 है, बॉयज एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। बॉयज एसोसिएशन इसका स्थापना दरभंगा में हुआ था, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 147 है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था? तो इसको हटा दो, ठीक है, ये पुराना प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पे 148 है, मगही तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ये नया प्रश्न है, ध्यान रखना। मगध और अंग महाजनपद को कराए कौन सी नदी जो है वो अलग करती है, ठीक है, पृथक माने अलग करती है। ये आपका चंपा नदी, ऑप्शन सी होगा। 149 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ये होगा। ऐसे भी चंपारण सत्याग्रह से भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन भी आप छांट सकते हो, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका 150 है कि 1902 में सिताब दियारा यानी बिहार में किसका जन्म हुआ था? कि आपका जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था सिताब दियारा में, ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। यह भी बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 152 है कि 1930 और 31 के मध्य बहरी कैंप्रेस में मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ पर किया था पूछ रहा आपका इस जगह का नाम, तो उसका ध्यान रखना, ये आपका क्या था मुंगेर में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 153 है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका, तो ये बहावी विद्रोह का केंद्र था। ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ठीक है, किसका केंद्र था, बहावी विद्रोह का केंद्र था। अगला क्वेश्चन का है 154 कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे। अभी तक ये प्रश्न शायद बीपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो करेक्ट, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत यानी बाद गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर यानी वापस लौट गया। ये किसको सौंपा था, तो याद रखना जनकधारी प्रसाद, ठीक है, जनकधारी प्रसाद को यह कार्य सौंप दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे 155 है कि वाइकआउट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ था। यह आपका हुआ था देवघर में, जो देवघर जिसे बोलते हैं अभी बोलबम बाबाधाम बोलते हैं, वो ही देवघर में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का है यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, ये तावान देना पड़ता था, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 157 है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी का स्थापना किया था। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, शायद 67वीं या 68वीं में पूछा हुआ है, ठीक है। ये था आपका ध्यान रखना रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से जुड़ा था, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 158 है कि सन 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, भीविया है, याद रखना, और ये भी बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 159 है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा, और ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा इसमें अकेले नहीं थे, लेकिन ऑप्शन आपका एक ही में है तो आपको एक ही ऑप्शन लगाना है, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा होगा ही, उसके साथ में कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, उसके साथ आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, नाम सुने होंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे साथ में, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्र, ठीक है, रामानंद मिश्र। तो ये सभी आपका बिहार समाजवादी पार्टी के गठन में शामिल थे। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्र, ये पूरे नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का है आपका क्वेश्चन है 160 कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माने जाते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बिहार विभाजन का आवाज़ उठाया था, बिहार को अलग करने का, बंगाल से अलग करने के लिए आवाज़ उठाया था, ठीक है, इसीलिए उसे हम आधुनिक बिहार के निर्माता कहते हैं। आपका ऑप्शन ए होगा, और ये भी आपका बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन 161 है कि बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति किस कला से संबंधित है, ये आपका मौर्य कला से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ये आपका बोध गया से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी होगा। और देखो ये सभी प्रश्न जो आपका है ना नया प्रश्न है आपके लिए, ये सभी प्रश्न जो है वो आपका नया प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 163 है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति के एक उन्नत शैली का विकास हुआ है, या कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धीमन और
बिठपाल की। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और ये सभी प्रश्न जो है ना आपका नया प्रश्न है, इसलिए आपको इसे याद रखना। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके लिए नया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन क्या आपका, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पालकालीन चित्रकला की भित्ति रूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, नालंदा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 165 है कि मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था। तो ये क्या था आपका, नचारी का। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन अगला है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर देखो, आपका ऑप्शन ए दे रहा है कोई पटना स्थित सग्गी मस्जिद, और कोई ऑप्शन बी दे रहा है मणिपुर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, मुझे जो लगता है आपका ये ऑप्शन बी ज़्यादा सही होगा। ये पीपीएससी शायद बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 167 है कि फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो विवाह के समय, विवाह महोत्सव के समय गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 169 है कि वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो डुमरांव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे सम्मानित थे। तो शहनाई वादक थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। आगे क्वेश्चन, तो शहनाई, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है। देखो, लगनी गाते हैं, ठीक है, चैता, नचारी गाते हैं, लेकिन मल्हार नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका नहीं होगा, जो बिहार में नहीं गाए जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। सॉरी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन 172 है, संत सैफुद्दीन यामी मनेरी का मकबरा किस जिला में है। तो 172 का होगा आपका ऑप्शन ए होगा, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 173 है, थंगा चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। थंगा चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 174 है। अब देखो, ये आपका पटना कलम से प्रश्न है, और यदि आप बीपीएससी का मेंस दिए होंगे या बीपीएससी का मेंस आप लिखे होंगे, तो आप उसमें आप पूरे डिटेल्स में पढ़े होंगे पटना कलम चित्रकला। ठीक है, पटना कलम में उसमें पूरे डिटेल्स से पढ़ना पड़ता है। मौर्य कला, पाल कला, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, ये सब डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। तो आप वहाँ पर पटना कलम के बारे में पढ़े होंगे डिटेल्स में, तो आप इसका क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला है कि पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष चित्र ही बनाए जाते हैं। गलत है, व्यक्ति विशेष ही चित्र नहीं बनाए जाते हैं। पटना कलम में जो आम व्यक्ति का आम जीवन जो होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है कि मछली बेचती हुई औरत को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कोई है कि अपना घरेलू जो कार्य करते हैं उसको चित्रकला के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट गलत है। सेकंड है, पटना कलम चित्रकला में मुख्यतः गहरे भूरे लाल और गहरे नीले रंग का प्रयोग करते हैं, ये सही है। इस शैली का अधिकांश चित्रकार पुरुष है, इसीलिए इसे पुरुष की चित्र शैली भी कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका क्या कौन सा सही है, ऑप्शन सी होगा। 2 और 3 आपका सही है, 2 और 3 सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। तो पटना चित्रकला से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, पटना कलम से प्रश्न आपके मेंस में भी आते हैं, पीटी में तो बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, या पाल कला से प्रश्न है, कर नीचे दिए गए कथनों को पूर्व की सहायता सही कथन को चयन कीजिए। अब देखो, पाल कला से है, पाल शासकों के समय बिहार में तार पत्रों पर चित्रकला काफी प्रसिद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। गया स्थित बराबर पहाड़ियों की गुफा चित्र पालकालीन है, ये गलत है। बराबर की जो पहाड़ी है वो पालकालीन नहीं है, मौर्यकालीन है। कौन है, मौर्यकालीन है। ठीक है, तो आपका सेकंड गलत हो गया। बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन डी हुआ 1 और 3।
1 एंड 3 आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे। अब आपसे नाम पूछ रहा है कि पटना कलम के प्रथम पता ना आपको महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे। ठीक है, ये है आपका सेवाराम, सॉरी सेवकराम, ऑप्शन ए होगा सेवकराम। लेकिन इसमें आपके पटना कलम से देखो, यहाँ अगला क्वेश्चन यही है, पटना कलम से संबंधित चित्रकार है तो सेवकराम को ध्यान रखना ही है क्योंकि ये प्रथम चित्रकार थे पटना कलम के। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन पटना कलम से संबंधित है तो हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, ये सभी आपका पटना कलम शैली से संबंधित है। फिर आपका ये प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पटना कलम चित्रकला शैली से संबंधित है तो आपका ऑप्शन ए होगा परवर्ती मुगल काल से। अब देखो हम लोग मेंस में लिखते हैं पटना कलम चित्रकला जो है वो एक मिश्रित कला शैली है। इसमें देखो कुछ भाग आपका मुगल काल का चित्रकला शैली है। ठीक है, कुछ इसमें आपका यानी ब्रिटिश कला इसमें शामिल है। ठीक है, मुगल कला, ब्रिटिश कला और कुछ जो है वो भारत के स्थानीय कला भी है। ठीक है, तो ये तीनों का क्या है मिश्रण है आपका पटना कलम शैली। तो हम लोग जब मीन्स लिखते हैं तो ऐसे डायग्राम वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और लिखते भी है। तो ये प्रश्न आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक लोक कला है, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये भी सही है। यह चित्र 3 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अड़ीपन और पट चित्र। आप मेंस में पढ़ेंगे तो उसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भित्ति चित्र क्या होता है, अड़ीपन क्या होता है, पट चित्र क्या होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। मधुबनी पेंटिंग भी आपको पढ़ना पड़ता है, मधुबनी चित्रकला भी मेंस में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व या कलाकार कौन है। आप देखो इसमें पूछ रहा है कि मधुबनी चित्रकला से संबंधित कौन कलाकार है। तो देखो कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, ये सभी आपका संबंधित है। आगे आपका क्या है, आगे है उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नाम ध्यान रखना, कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, ये सभी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। एक चीज और आपको याद रखना है, शिवम पासवान। ठीक है, शिवम पासवान और शांति देवी या शांति पासवान बोल सकते हैं। ठीक है, शिवम पासवान और शांति पासवान ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, और ये बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन दोनों को मधुबनी पेंटिंग के लिए 2024 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, शिवम पासवान और शांति पासवान दोनों पति पत्नी है और मधुबनी चित्रकला के लिए सम्मानित किया था 2024 में, और दोनों मधुबनी से है। ये आपका करेंट में प्रश्न आ सकता है, नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 181 है, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिका एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से। या राजगीर और वैशाली दोनों से मिले हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है। ये डच। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, डच शैली से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और यांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, आपका ऑप्शन सी हुआ, यूरोपीय पुनर्जागरण शैली का। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से संबंधित है। ठीक है, सॉरी 183 प्रश्न क्या था, 183 था, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और यांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका गोथिक शैली, सॉरी मिस्टेक कर दिए। ठीक है, ऑप्शन ये होगा, गोथिक शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है। ये है आपका यूरोपीय पुनर्जागरण कला से शैली से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 185 है, मगही बोली के पहले कवि कौन थे। ये थे ईशान, ऑप्शन बी होगा। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी तैयारी 4 या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप करेंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं तो आप यहाँ से
करेंट अफेयर को मौजूद कर सकते हैं। क्लास तो मेरा सारा फ्री चलता है न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इसी चैनल पर, लेकिन यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 99 में 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा, आपको 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको बिहार करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, तो सारा पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा 1 साल तक के लिए। तो एक बार इसे ज्वाइन करके देखिए। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर जाइए और LK क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपका ये आपको करंट अफेयर का पीडीएफ सारा मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको देखो वीडियो मिल जाएगा, लिंक सारा, और यहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जितनी भी हम क्लास करवाएं, देखिए आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो भी क्लास है आपका, सभी क्लास का आपका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 187 क्वेश्चन का है, मंजूषा शैली, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ये थे आपका अंग क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विदेशिया किस राज्य की लोक नृत्य है या लोक नाट्य नृत्य है? यह है आपका बिहार के, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जाट जटिन लोक नृत्य कहाँ की है? तो यह है हमारे बिहार के, और बिहार में कहाँ के? तो मिथिलांचल के। ठीक है, मैथिल के बोल सकते हैं, तो मिथिलांचल के ये आपका जाट जटिन लोक नृत्य है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 190 है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो ध्यान रखना, विद्यापति जी को हम मैथिल कोकिल कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो छठ पूजा को हम अद्वितीय त्योहार कहते हैं, और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, यानी यूनिक। अद्वितीय मतलब क्या होता है? यूनिक। तो सबसे यूनिक क्या है? छठ पूजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में झरने नृत्य किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका जो ऑप्शन बी, मुस्लिम समुदाय के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका अगला है कि डोमकच क्या है? ये महिला प्रधान नाट्य है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 194 है, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, तो मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। नामिये मधुस्वर मिथिला भाषा में ही होता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए मिथिला भाषा आपको याद होगा कि 8वीं अनुसूची, संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन भोजपुरी आज तक शामिल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 195 है, कालिदास रंगालय कहाँ पर स्थित है? ये पटना में होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 197 है कि वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है, ये आपका जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिहर क्षेत्र का मेला यानी सोनपुर का मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये आपका गंगा और गंडक के संगम पर होते हैं, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इसे हम यानी सोनपुर मेला भी कहते हैं, और ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 199 है, मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध किस कलाकार को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका नाम है आपका दुलारी देवी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। दुलारी देवी को यह सम्मान मिला है। और एक चीज और ध्यान देखो, ये 2021 में इसे पद्मश्री मिला है, तो यह प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी आपको पता था 2024 में भी मिला है। ठीक है, 2024 में पद्मश्री किससे मिला है? मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो याद रखना, सीवन पासवान। ठीक है, सीवन पासवान और शांति पासवान। ठीक है, तो इसे आपका 2024 में मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जादव पाटिया का संबंध किससे है? ये क्या है? एक चित्रकला है। ठीक है, चित्र शैली है, चित्रकला है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 201 है कि बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो एक मातृभाषा कौन सा है? मैथिली है। मैथिली आपका संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। कब जोड़ा गया था उसे? तो ध्यान रखना, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उसे जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन क्या है, किसान समाचार के संपादक कौन है? ये प्रश्न आपका रिपीट कर गया, तो कौन है? स्वामी विद्यानंद।
अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया शायद। द बिहार हेराल्ड, ध्यान रखना, द बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। और इसके संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। ये प्रश्न पूछा है बीपीएससी, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन थे? यही है आपका द बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, रश्मि रथी, रश्मि रथी निम्नलिखित में से किसकी कृति है? रश्मि रथी किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन ये होगा, रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? कवि थे। आपका अगला क्वेश्चन है 207 है कि श्री मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक है? ये आपका सर्च लाइट जो पत्रिका है उसके संपादक थे कौन? मुरली मनोहर प्रसाद। और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे? महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? महेश नारायण तो द बिहार टाइम्स के, ध्यान रखना, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साप्ताहिक पत्र देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था? नामी है, हिंदी साप्ताहिक पत्र देश नामी है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। देख सकते हैं ये आपका न्यू प्रश्न है, बिल्कुल न्यू प्रश्न है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, किसने किया था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इससे पहले आपको हम करवाए थे अभी सर्च लाइट क्वेश्चन। कहाँ पर है? एक सेकेंड, यहाँ पर आपको करवाए थे, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ, हाँ एक सेकेंड, कहाँ पर था क्वेश्चन? एक प्रश्न आपको अभी हम करवाए थे सर्च लाइट वाला प्रश्न। हाँ यहाँ पर देखो 207 क्या है, मुरली मनोहर प्रसाद संपादक है किसका? सर्च लाइट का। अभी आपको बताएं मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट का संपादक है। और यहाँ भी प्रश्न आपको यही है कि सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर हो रहा है सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। देखो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम भी प्रकाशित किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक आपका जो उसका प्रकाशन किया था वो मुरली मनोहर प्रसाद किया था, ठीक है। इसीलिए आप मुरली मनोहर प्रसाद को भी ध्यान रखेंगे और ये भी सही है, दोनों प्रश्न आपका अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका 210 प्रश्न। ये था आपका यानी बिहार के आधुनिक बिहार के इतिहास का प्रश्न था। आधुनिक बिहार के इतिहास का प्रश्न आपको अभी जो 210 प्रश्न करवाए हैं ये आपका सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अब अगला जो मेरा क्लास होगा वो होगा आपका बिहार के ज्योग्राफी का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक, बिहार का इतिहास और बिहार का ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इसका अगला क्लास क्या होगा मेरा? इसका अगला क्लास तीसरा जो होगा वो आपका होगा बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन और आधुनिक, क्योंकि वहाँ से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज करवाएंगे, जैसे जनगणना हो गया और जैसे आपका यानी वन रिपोर्ट हो गया। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बिहार स्पेशल और बिहार करेंट और इंटरनेशनल करेंट और नेशनल करेंट, इन सभी के लिए आपको ना कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको हम करवा देंगे लास्ट तक, इतना करवा देंगे कि आप कहेंगे सर काफ़ी हो गया, ठीक है, काफ़ी हो गया। तो इतना आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ और कहेंगे, आप चैनल पर जब क्लास करते हैं चैनल से तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमसे बेनिफिट ले रहे हैं कोई, वो भी फ्री में, तो आप सब्सक्राइब करना आपका ये कर्तव्य है, धर्म बनता है, ठीक है। हालांकि मैं ये कभी नहीं बोला हूँ, लेकिन कभी कभी देखता तो बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह से बने रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।